शिबली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। जलसों पर आने से पहले आज यकीनन एक अफसोसनाक खबर है शरीफ फैमिली के लिए। बेगम शमीम अख्तर का लंदन में इंतकाल हो गया है और इस पर इजहार अफसोस वजीर आजम इमरान खान ने भी किया है, दीगर रहनुमाओं ने भी किया है। इस पर मरीम नवाज साहबा का एक ट्वीट था जिस पर हमने मरीम औरंगजेब साहबा से भी कुछ देर पहले बात की है। उन्होंने कहा है कि इस हुकूमत में इतनी इंसानियत नहीं है, किसी शख्स में इतनी इंसानियत नहीं है कि उनको इन्फॉर्म कर देते कि उनकी दादी का इंतकाल हुआ है। और हुकूमत में उन्होंने तनकीद की और ये मशवरा भी दिया नवाज शरीफ साहब को कि ये लोग जो हैं बहुत ही जालिम और इंतकाम के अंधे लोग हैं, तो आप पाकिस्तान वापस ना आइएगा। क्या ये मुमकिन था कि वहां से कोई इन्फॉर्म कर देता, क्योंकि वो कह रही है कि 2 घंटे तक उनको पता नहीं चला था उनकी दादी के इंतकाल के हवाले से। देखिए, हम समझते हैं कि ये एक फैमिली का इशू था और उनकी अपनी फैमिली के इतने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनमें से वो किसी ने इनको इन्फॉर्म करना था। ये हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो उनके फैमिली अफेयर्स में सिग्नल्स नहीं थे, जैमर्स लगे हुए थे। देखिए, सिंगर वो जो भी है उनकी एक फैमिली है और माशाल्लाह काफी बड़ी फैमिली है, तो ये हुकूमत पे इसका वोट डालना एक अपोजिशन के जलसे में उसका किसी हुकूमत के शख्स का जाना बनता नहीं था। ये मेरा ख्याल है कि तनकीद बराए तनकीद है और हम इस वाक़े पे अफसोस करते हैं। हमने सब जितने भी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से लेकर और हमारी पार्टी के दीगर लीडरान ने हमने अपने इजहार अफसोस किया है, तो इसको हम ठीक। अब शिबली साहब जलसे पे आ जाते हैं। आप लोगों ने कहा जलसा ना करें, कोरोना फैलेगा, इजाजत नहीं दी गई, लेकिन फिर भी जलसा किया गया और अब ये कहा है उन्होंने कि आगे भी जलसे इसी तरह हमारे जारी रहेंगे। अब क्या करेंगे? देखें, ये खतरा तो है, कोरोना वायरस फैलेगा तो इससे यकीनन शायद हो सकता है वजीर आजम तो कहने के हमें मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ भी जाना पड़े, मुल्क का नुकसान होगा। कोई क्या बीच का रास्ता निकाला जा सकता है? उनकी क़यादत के साथ मिल बैठ के बात करें कि फिलहाल ये कुछ अरसे के लिए मुलतवी कर दें जलसे, कोई ऐसा सूरत हाल निकल सकती है क्या? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आज खैबर पख्तूनख्वा के आवाम ने एक बार फिर पीडीएम को और उनके बयानिए को रद्द कर दिया है। आपने देखा कि खैबर पख्तून के अवाम ने प्राइम मिनिस्टर साहब की अपील पे लब्बैक कहा और इस जलसे में शिरकत नहीं की और ये बुरी तरह नाकाम हुआ ये जलसा। ये आपके फुटेजेस भी बताते हैं, वहां के लोग हैं, मेरा खुद ताल्लुक है खैबर पख्तूनख्वा से। तो ये तो उनके लिए अगर उनमें थोड़ी सी भी अगर कोई सियासी सूझबूझ है और अगर वो अपनी जाती मफाद के लिए बिल्कुल उनके अकल पे पर्दे और बसारतों पे जाले नहीं पड़े, तो उनको ये काम नहीं करना चाहिए। आज उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक उनके लिए था कि जिस तरह से अवाम ने उनको डिसोन किया है, जिस तरह अवाम ने उनको रिजेक्ट किया है, न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में भी बट यहाँ पे भी, तो अब उनको अपनी स्ट्रेटेजी को देखना पड़ेगा कि उनके लिए एक बड़ा अच्छा मौका है कि कोरोना की मौजूदगी में इस किस्म के जलसे करना वैसे भी जो है तो एक कानूनी तौर पे भी गलत है और अखलाकी तौर पे भी गलत है, क्योंकि ये तो कोई कल के बच्चे तो है नहीं कि हम कहें कि जी इनको समझाएं। हम इनको क्यों समझाएं? ये तो दुनिया में इस वबा के बारे में सबको पता है कि ये कितनी जानलेवा है और ये अपनी सियासी एक शॉर्ट टर्म और एक बड़ी मायोपिक और जाती इंटरेस्ट के लिए ये जलसे कर रहे हैं। तो मेरा तो ख्याल है कि बशमूल मीडिया सारी कौम इनको वो इन पे लान तान करेगी, क्योंकि ये तो एक ढिठाई है ना, ये तो कोई कोरोना किसी पार्टी का तो नहीं है, ये तो एक आदमी वबा है। इसमें शिबली साहब हमारी भी बड़ी स्टेटेड पोजीशन रही है, हम भी ऑपोजिशन के लोगों से बात करते रहे कि ये वक्त नहीं है गैदरिंग्स करने का, और आपका यानी कि हुकूमत का कंसर्न भी दुरुस्त है, लेकिन देखिए हुकूमत को इसका अमली मुजाहरा भी करना है, वरना फिर तासुर ये जाएगा कि सिर्फ पीडीएम के जो सियासी जलसे हैं उस पर आपको एतराज है, बाकी पर नहीं है। मैं इसकी मिसाल दे देता हूं, आज स्वात में जमात इस्लामी का जलसा था, स्वात में केपी का इलाका है, और वहां पे सिराजुल हक साहब ने तकरीर की, लोग मौजूद थे। अब उस हवाले से ना किसी वफाकी वजीर ने ट्वीट किया, ना आप लोगों ने कोई एतराज किया। इसी तरह अली अमीन गंडापुर साहब ने 2 दिन पहले यानी कि एनसीसी के फैसले के बाद और आज से 2 दिन पहले गिलगित में उन्होंने फिर जलसा किया, क्योंकि आज एक इलेक्शन होना बाकी था वहां पे, तो वहां पे भी जलसा किया। अब जब हुकूमत के अपने लोग ये करेंगे, आप जमात इस्लामी को नहीं रोकेंगे, तो तासुर ये जाएगा कि आप पीडीएम के खिलाफ हैं सिर्फ। नहीं, ये बिल्कुल नहीं, आप दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए, जहां तक सिराजुल हक साहब की जलसे का ताल्लुक था, तो वो शायद इतनी आवाज में दब गया कि हमें पता नहीं चला कि उनका जलसा होना था। अब सिराजुल हक साहब ने भी जो किया है वो भी गलत है, कोई भी करे। देखिए, कोई है इसमें आप एक्सेप्शंस करनी नहीं चाहिए। अगर कोई गलत काम कर रहा है उसका मतलब ये नहीं है कि आप ये गलत काम करें, और हम ये समझते हैं कि किसी भी सतह पे, चाहे वो हुकूमती सतह हो, चाहे वो अपोजिशन पार्टी से कोई हो,
या कोई और प्राइवेट गैदरिंग्स लेकिन भी शिबली हो। साहब, ये तो बड़ी सादा बात हो गई। देखिए, जमात इस्लामी बेशक शायद आपकी पार्टी या पीएमएलएन से छोटी जमात हो, लेकिन ऐसी भी नहीं है कि बिल्कुल दो चार लोगों का जलसा होता है। उनका जलसा भी बड़ा जलसा होता है। इंतजामिया आपको इन्फॉर्म कर सकती थी ये होने जा रहा है, केपी की गवर्नमेंट एक्टिव हो सकती थी। आज झगड़ा साहब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उस जलसे का कोई जिक्र ही नहीं करता, सिर्फ सारी तोपों का रुख पीडीएम जलसे की तरफ होता है। देखिए, सच्ची बात तो ये है कि सच्ची बात है, नहीं मैंने तो ये बात एक बार शहजाद, ये बात मैंने की नहीं है कि मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ कि उनका ठीक था या उनका गलत था। मैं तो ये कह रहा हूँ किसी को नहीं करना चाहिए भाई। बात ये है कि अगर सिराजुल हक साहब ने भी किया है, चाहे हमने किया है, चाहे पीडीएम ने किया है, ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए क्योंकि ये इसमें कोई पार्टिजन, ये जो वबा है, ये कोई पार्टिजन नहीं है कि किसी को कुछ कहेगी और किसी को नहीं कहेगी। इसमें हमें फिर इसका मतलब ये है कि अगर आज केपी गवर्नमेंट कहती है कि अगर कोरोना वायरस के केसेस बढ़े तो आपके लीडरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे, तो फिर सराजुल हक के खिलाफ भी होने चाहिए, फिर अली अमीन गंडोपुर के खिलाफ भी होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। देखें, ये इसमें अगेन कि अगर कोई जानबूझ के, देखिए मैं अगेन कहता हूं कि ये कल के बच्चे नहीं है, ये अपने आप को सियासी लीडरान कहते हैं, ये बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि बड़ी जंग का ऐलान हो गया है और किले फतह करेंगे। फजल रहमान साहब पहले वो डेर इस्माइल खान का किला तो फतह कर ले, वहां तो फतह कर नहीं सके हैं, अभी आए हैं वो बाकी किला फतह करने के लिए। तो कहने का मकसद ये है कि ये कोई बच्चे नहीं है, इनमें एक सेंस ऑफ, ये इनको लीड करना चाहिए। ये जो है तो अपनी जो जाती मफादात है उसको परसू कर रहे हैं। तो हम तो यही हर एक को ये कहेंगे कि देखें जी, अल्टीमेटली नुकसान लोगों का होगा, आवाम का होगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, उनको जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन देखिए, वो सवाल करते हैं ना, कल भी हमसे बार बार सवाल कर रहे थे कि लाहौर में कल इतना बड़ा जनाजा हुआ, हुकूमत पंजाब ने इजाजत दी, वहां पे हजारों नहीं लाखों लोग मौजूद थे। तो अगर उस वजह से कोरोना फैलेगा तो क्या उस पर भी आप एतराज करेंगे, उनके खिलाफ भी आप जो है मुकदमा दर्ज करेंगे? वो तो ये इसको इक्वेट करते हैं ना कि यार आपका 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 जो लाएमल उनके खिलाफ है वो मुख्तलिफ है। आई थिंक यू आर एन आउटस्टैंडिंग जर्नलिस्ट। आप इसको कंपेयर नहीं करें। एक तरफ हो रहा है जनाजा, अब जनाजे में हम रोकते तो पहले आप ही कहते कि जी देखिए, जनाजा तो कोई बता के तो नहीं आए, एक शख्सियत थी, उसका इंतकाल हो गया, उसके जनाजे के लिए अब अगर यहाँ पे कब्रिस्तान में किसी के जनाजा होता है, किसी के लिए अगर 2 लाख बंदे आ जाए, उनको हुकूमत कैसे रोक सकती है? प्लान ही नहीं था। ये तो प्लान जलसा था जिसमें हम पहले से कह रहे थे कि भाई आप नहीं करें, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल वो जलसा था, और वो जो है तो एक ताजियती कब्रिस्तान के लिए उसको अपने अलामा रिजवी को वो दफनाने के लिए आए थे। 2 चीजें टोटली मुख्तलिफ हैं। बात सर मुख्तलिफ हो सकते हैं, आप ठीक करें, एक सियासी जलसा था, एक जनाजा था, लेकिन असरात तो जो कोरोना फैलाता है वो तो तफरीक नहीं करता ना इस बात में। टोटली एग्रीड, बट मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि देखें, किसी के जनाजे को पे जाने को रोकने के लिए न तो आपके पास टाइम था, क्योंकि वफात हुई, फिर उन्होंने जनाजा किया, तो जनाजे में किसी को आप रोक नहीं सकते हैं। ये एक बड़ी एक आम सी बात है। सही, हालांकि जो भी असर वही होगा कि जो जलसे का हो, लेकिन एक तरफ एक जनाजा था, दूसरी तरफ जो है तो एक पॉलिटिकल गैदरिंग थी। सही। अब आप आज वजीर आजम ने कहा है कि देखें आप लाखों जलसे कर लें लेकिन मैं आपको एनआरओ नहीं दूंगा, तो यकीनन आप समझते हैं कि आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में है। लेकिन अब मैं सिर्फ एक पब्लिक हेल्थ के हवाले से बात कर रहा हूं, एनआरओ को छोड़ दीजिए, यहां पब्लिक हेल्थ का इशू है, लोगों की जानों का इशू है। कल 59 अमवात हुई है कोरोना की वजह से। हल क्या है इसका सर? अगर वो सड़कों पे निकलेंगे और वो एहतजाज करते रहेंगे, जलसे करते रहेंगे, तो कोरोना फैलेगा। इन दी एंड तो जो नुकसान मईशत को होगा उसका खमियाजा तो फिर हुकूमत को भुगतना पड़ेगा ना, अवाम के साथ साथ। देखें, पहली बात तो ये है कि पूरी अवाम और पूरा मीडिया इनको कंडेम करे कि इनको इतनी इमेच्योरिटी, इतनी कैलसनेस, खुदगर्जी नहीं दिखानी चाहिए, और एक ऐसे रास्ते पे ये निकले हैं जिसमें कि इनको कुछ भी नहीं होगा। ये तो अपने स्टेज, जिस तरह बहरहाल आज भी मैदान से ज्यादा स्टेज पे लोग ज्यादा थे, तो उधर भी इनको एहतियात करनी चाहिए। लेकिन इनको तो मैंने यही कहा है कि अगर ये चाहते हैं इसी तरह, अगर ये इन्होंने हठधर्मी करनी है, तो अपनी फैमिलीज को लाएं और उधर क्राउड में बिठाएं, कि फिर पता चले कि ये कितने सिंसियर हैं उन लोगों के लिए, जिनके लिए, गरीब लोगों के लिए, जिनके बारे में ये बातें करते हैं। अब हुकूमत का काम क्या है कि वो अवाम को उन्होंने आगाह करना है कि आप नहीं जाएं, जिस तरह के खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने हुकूमत की बात पे लबैक कहा और उन्होंने पार्टिसिपेशन नहीं की। ये तो मौलाना साहब कहीं से लोग ले आए थे, कुछ 2-4 लोग उधर से आ गए थे। इस लिहाज से इनको एहसास जिम्मेदारी होना चाहिए। ये अपोजिशन, ये हुकूमतों में रह चुके हैं,
इनको, अगर आपका ख्याल है कि इनको बताने से, कि हमारे रोकने से ये रुक जाएंगे, अगर इतनी इनमें वो होती, समझबूझ होती है, इतनी इनमें मुल्क की बेहतरी की सोच होती, तो ये जल्द से बिल्कुल कह देते कि जी हमने इस सूरत हाल में हमने ना लोगों को नुकसान पहुंचाना है, ना हमने मुल्क की मईशत को। लेकिन इन दोनों में इनको इंटरेस्ट नहीं है। इनको तो अपने मफादात की, और फिर जिस तरह खान साहब कहते हैं, इनको अपने एनआरओ के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं, और जो कि उन्होंने कहा है कि वो कभी नहीं देंगे। अच्छा, लेकिन शिबली साहब देखिए, ये जो एनआरओ वाला मामला है, देखिए इस पर भी बात तो होनी पड़ेगी इवेंचुअली। मुल्क की सुप्रीम कोर्ट हो, वो भी जो एहतसाब का अमल है उस पर आवाज उठा चुकी है, उस पर रिमार्क्स आ चुके हैं, जजमेंट्स आ चुकी हैं कि ये तो सियासी इंजीनियरिंग के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। तो जो एनआरओ वाला मामला है वो भी इतना सादा नहीं है, वही एक बेसिकली इशू है ना दोनों इस वक्त ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान। तो किसी ना किसी वक्त उस पर भी आपको बात करनी पड़ेगी। नहीं, बात तो देखें, जो बात ऐसी है जहां तक के अपोजिशन लीडरान का ताल्लुक है, अगर वो ये डिमांड पेश करें जिस तरह के एक साबिका वजीर आजम शायद खान अब्बासी, उनका तो स्टैंड पॉइंट ही यही है कि नैब को बंद कर दें। उनका तो मकसद यही है कि ये सारे केसेस बंद कर दें। देखिए, हर शख्स जो कि जिसके पीछे, जो किसी भी सियासी जमात के पीछे छुपा होता है, और कोई अगर उसके सामने कोई चार्जेस लगते हैं, तो वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का वो वावेला उठाता है। इसीलिए तो ये अक्सर जो क्रिमिनल्स हैं वो सियासत में आ गए हैं, और उन्होंने पार्टी की मुख्तलिफ पार्टीज की पैट्रनेज हासिल सही। करके। तो अब मुझे आखिर में ये बता दीजिए, वजीर आजम इमरान खान इंसानी जानों को बचाने के लिए, देखिए ऑपोजिशन से मैं सवाल करता रहा हूं, उनकी जिम्मेदारी का एहसास उनको हम दिलाते रहे, लेकिन क्योंकि वजीर आजम इस वक्त मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, मईशत को बचाने के लिए, कारोबार को बचाने के लिए, इंसानी जानों को बचाने के लिए, क्या वो एक कमेटी तश्कील दे दें कम से कम, और कहें कि आप जाके मुज़ाकरात करें, वफाकी सतह पे कमेटी हो, मुज़ाकरात करें? क्या ये मुमकिन नहीं है? क्या सियासत में जो इख्तलाफात हैं वो इतने बढ़ चुके हैं कि अब कारोबार के लिए, मईशत के लिए, इंसानी जानों के लिए भी आगे बढ़ के मुज़ाकरात नहीं हो सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप ठीक बात कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि कमिटीज एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन जब भी स्पीकर ने भी ये बात करने के लिए कमेटी बनाई थी, अपोजिशन रहनुमा ने उसे पार्टिसिपेट करने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ जो जो पार्लियामेंट्री कमेटी है कोविड में, वो उसमें सीनियर लीडरान हर पार्टी के शामिल हैं। हम उनको बुलाएंगे और उनके साथ हम ये तय करेंगे और उनको फैक्ट्स एंड फिगर्स बताएंगे कि उम्मीद करते हैं कि ये मीटिंग जल्दी हो और बस फैसला सामने आए, ताकि जो इंसानी जानों का नुकसान हो रहा है कोरोना की वजह से वो ना हो, कोरोना इतनी तेजी से ना फैले और उसको हम रोक सकें।